नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस में करने वाला हूं। देखो, आप लोगों को बहुत अच्छी साइकोलॉजी सीखने को मिल रही होगी मेरी वीडियो से भाई, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी सीखने को मिल रहा होगा। बट फिर भी देखो, कई लोगों की कंप्लेन ये आती है कि भाई सीखते अच्छा है, वीडियोस देख के बड़ा अच्छा लगता है, चीजें समझ भी आती हैं, चार्ट पे देखते हैं, बट लाइव मार्केट में जाके इश्यू हो जाता है भाई, वहां ट्रेड लेने में गड़बड़ कर बैठते हैं हम। देखो, मैं समझता हूं ये बात, बिल्कुल ये हर किसी के साथ होता है भाई। जब भी स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग के साल 6 महीना ट्रेडिंग में होते हैं, तो यही होता है भाई। जब भी आप किसी की वीडियो देखोगे, आपको अच्छी लगेगी, समझ आएगी, अरे यार अच्छा ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, हाँ ये चीज ठीक है। बट जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे, जब भी आप लाइव मार्केट में जाओगे, खुद से ट्रेड करोगे, खुद का पैसा लगाओगे, तब चीजें अलग हो जाती हैं। उसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूं, एक सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं भाई क्या करो। देखो, होता क्या है कि 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप मल्टीपल एनालिसिस देख रहे हो भाई, आप हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी वाली चीजें भी देख रहे हो सकता है कोई प्राइस एक्शन वाली चीजें देख रहे हो सकता है कई लोग बिना ही चार्ट देखे भी कुछ वही करते रहते हैं, ओआई डाटा वगैरह के बेस पे कुछ करते रहते हैं, वो कुछ देख रहे हो। तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो भाई। मैं आपको एक चीज सजेशन यही दूंगा कि एक बार में एक ही चीज को ट्राई करो भाई, और उसको यो नहीं करो कि भाई 2 दिन किया, 1 दिन किया, 4 दिन किया, उससे कुछ नहीं होगा, उसमें लॉस ही होगा। अब कम से कम 3 महीना, मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा ना ट्रेडिंग वो है, कछुआ चाल वाली चीज है भाई। इसमें कछुआ चाल में चलो, आप लास्ट में जीतोगे जीतोगे, ये पक्की बात है भाई। तो कम से कम 3 महीना कोई भी एक चीज को फॉलो करो। मान लो मेरी वीडियो जी है भाई, मैं प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ करता हूं, आपको ये अच्छी लग रही है, तो इसको 3 महीना आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। रोज रोज जज मत करो, रोज रोज अपने आप पे डाउट्स मत करो, रोज रोज ये मत सोचो कि यार मुझसे होगा ही नहीं, ये सोचो मुझसे होगा। बस एक ही चीज, एक ही माइंड में रखो बात कि मैं करूंगा, मुझसे होगा। जब और कोई, जब मैं कर सकता हूं और कोई कर सकते हैं, इतने हजारों लाखों लोग हैं वो कर रहे हैं, तो मेरे से क्यों नहीं होगा भाई। कोई ऐसी चीज है ही नहीं टेक्निकल, ना मैंने कोई ऐसी अलग स्टडी की है, ना किसी और ने अलग स्टडी की है। इनफैक्ट जो भी ट्रेडर्स हैं उनके बैकग्राउंड देखोगे तो वो ऐसे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि वो फाइनेंस बैकग्राउंड से ही होंगे या कुछ ऐसा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। ट्रेडिंग तो प्योर एक चार्ट रीडिंग है भाई। चार्ट रीडिंग में क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो आप लोग 3 महीना आंख बंद करके पॉजिटिव होके और ये मान के कि मैं करूंगा। दूसरी चीज क्या करो, प्रॉफिट कमाने की बात छोड़ दो, सोचो ही मत कि प्रॉफिट कमाना भी है। बस एक चीज सोचो कि मेरे को कैपिटल बचाए रखनी है, बस कैपिटल बचाए रखनी है, कैपिटल नहीं खोनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में करो, चाहे 1 लोट से करो, 1 लोट से हर दिन करो 3 महीना, और छोटे छोटे प्रॉफिट लो। मान लो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट है तो प्रॉफिट 20 पॉइंट लो, और लो और साइड हो जाओ। मार्केट को कहीं भी जाने दो, कहीं जाने दो, मार्केट को कितना भी गिरने दो, कितना भी बढ़ने दो। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट है तो 20 पॉइंट लो, 25 पॉइंट लो, बाहर आ जाओ, बस उस दिन का क्लोज करो। यूं करके कुछ दिन आप और इस चीज को नोट करते जाओ भाई। अच्छा, जो कोई गलती हो रही है आपसे, मान लो कोई फोमो में ट्रेड लिया गया अगेंस्ट, अच्छा एक चीज और याद करो, आप ध्यान से देखो, एक हमेशा विद द ट्रेंड ही ट्रेड लो भाई। जो ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में है उसी में जाके ट्रेड लेना है, उससे अगेंस्ट नहीं जाना है भाई। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, फिर डे एंड के बाद आप एक डायरी बनाओ, एक ट्रेडिंग जर्नल जो होती है वो बनाओ, उसमें नोट करो भाई कि मेरे आज मैंने ट्रेड लिया था, निफ्टी में लिया था, बाइंग साइड का ट्रेड था, इतना स्टॉप लॉस था, इतना टारगेट था, उसमें ये रिजल्ट रहा, और उसमें मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलती की। उसको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग से पहले सुबह एक बार जरूर पढ़ो कि मेरे से पिछले दिन ये गलती हुई थी, आज ये गलती नहीं करनी है। आपकी ट्रेडिंग, आप खुद पता भी, आपको समझ भी नहीं आएगी ट्रेडिंग कहां पहुंच जाएगी, पता नहीं चलेगा। धीरे 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 इंप्रूव होती जाएंगी चीजें, और आपकी एकदम से ट्रेडिंग इतने अच्छे लेवल में पहुंच जाओगी, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे भाई। तो ये चीजें आप कर सकते हो। जो जो काफी लोगों के डाउट्स आते हैं, तो वो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार ये चीजें बता दूं। अच्छा, अब चलते हैं भाई, देखो आज के ट्रेड पे। आज अपना क्या हुआ, आज देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुई अपने साथ भी। गड़बड़ क्या हुई, प्रॉफिट से कोस्ट टू कोस्ट गया, मैं एग्जिट हुआ, उसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ। मैं आपको दोनों चीजें आप दिखाऊंगा, आप भी सोचोगे कि आज कैसे हुआ, क्योंकि आज हो सकता है मोस्टली लोगों ने जिन्हें स्टार्टिंग में प्रॉफिट ले लिया और एग्जिट हो गया मार्केट से, और उनका ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि मार्केट ने जो हमारा कल का एनालिसिस था उसी के बेस पे पहले अप साइड गई मार्केट, वहां से मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, टारगेट दिया। मैं एक चीज थोड़ी सी भूल गया था भाई,
ठीक है, थोड़ा सा मैं आज एग्रेसिव रह गया, और उसका एक रीजन देखो क्या होता है। मैं आपको मार्केट में एक चीज और बताता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा कहीं बाहर जाने का कुछ प्रोग्राम था भाई, कुछ काम था, उस वजह से मुझे बाहर जाना था। तो मैं क्या था कि मतलब ऐसा था कि ट्रेड लिया, फिर जाके कभी भाग के नहा लिया, भाग के कपड़े पहन लिए, फिर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, कुछ ऐसे करते करते कि बाहर जाना है, तो ये मेरा चल रहा था। तो मैंने क्या किया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, इस टाइप से, मतलब फुली इस पे चार्ट पे फोकस नहीं था। तो मैं लेके ट्रेड और निश्चिंत होकर बैठ गया, बस स्टॉप लॉस लगाया। तो मैं मेरा जो थोड़ा सा एनालिसिस था वो हल्का सा आज मैं मतलब गड़बड़ रहा। अभी आपको दिखाता हूं चार्ट पे हुआ क्या। चलो देखो, पहले तो आज क्या था, मैं एक बार कल की बातें डिस्कस करता हूं देखो आपसे। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई, जब भी देखो ये ट्रेडिंग है, इस टाइप की चीज है, जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो और दूसरी चीज मत करो भाई, इस पे 100% फोकस रखो। जब ट्रेडिंग करो तो अपना गेट क्लोज रखो, फोन को अपने को साइलेंट कर दो या एयरप्लेन मोड कर दो, किसी से कोई बात नहीं करनी जब तक ट्रेड कंप्लीट ना हो जाए। ट्रेड लो, ट्रेड कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ भी करो भाई, थोड़ी देर का काम होता है। जब ट्रेड मिलता है उसके तो ऐसा है यार, ट्रेडिंग स्टाइल जब सेटअप मिला तो चलेगा ही चलेगा वो। 99% टाइम तभी ट्रेड देता हो, तभी चल पड़ता है, तो थोड़ी देर में एग्जिट हो जाता है, उसके बाद कुछ भी करो भाई। देखो मार्केट का ये स्ट्रक्चर चल रहा था भाई, ये स्ट्रक्चर चल रहा है। मैं आपको एक बात कल भी हमने डिस्कस की थी ये चीज की, देखो यहां से मार्केट गिरती गिरती यहां तक आ चुकी है। एक बड़ा फॉल मार्केट में ऑलरेडी आ चुका था, 600 पॉइंट्स के करीब का कल हमने डिस्कस किया था भाई। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट की घोड़ा काफी चल चुका है भाई। ठीक है, नीचे नियर बाई अब मार्केट स्पोर्ट जोन में फंस रही है भाई, ये स्पोर्ट जोन है नियर बाई। ठीक है, मार्केट यहां फंस रही है भाई। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई, कल भी मैं एक चीज बोल रहा था कि कल जो मेरा टारगेट था वो भी 600 के अराउंड था, 580 600 के अराउंड था। मैं आपको बोल रहा था कि भाई इस लेवल के अराउंड इसको एग्जिट करने की सोच रहा था, वो आज ओपनिंग में ही आ गया था भाई। ठीक है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की थी भाई, मैंने आज ये चीज ऑब्जर्व नहीं की कि 600 तो ऑलरेडी आ चुका है। और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, चलो 600 भी छोड़ो, आज होता हुआ क्या है एक बार वो दिखा देता हूं मैं। देखो यहां मार्केट ओपन हुई, ओपन होगी, अगर मार्केट वैसे ही, देखो ऑलरेडी घोड़ा कितना ज्यादा, तो मतलब कितने दिनों से गिरता ही आ रहा है भाई, इतना ज्यादा आ चुका है, फिर से गैप डाउन हो रहा है। तो मैं आपको सिंपल एक चीज बोलता हूं भाई कि चेज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। चेज नहीं किया हमने, वापिस से मार्केट में अपसाइड का मुंह आता है, और ये आ सकता है क्योंकि घोड़ा बहुत भाग चुका है, नीचे स्पोर्ट आ रही है, नीचे से बायर्स कभी भी एक्टिव हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। यहां से अपसाइड जाता है घोड़ा, जाके अपसाइड और यू करके हाई लगाया, यू आया, एक ये इक्वल हाई बोल लू मैं, थोड़ा सा हाइयर हाई बोल लू, बात वही है सेम, क्योंकि बीरी सेटअप है। बीरीज में कई बार आपको यूं करके यूं परफेक्ट सेटअप भी मिल जाएगा, यूं करके यूं भी मिल जाएगा इक्वल भी, और कई बार ये धोखा देने के लिए थोड़ा सा यूं भी करता है भाई कि आपको इससे थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, तो लोगों के जो यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट करके फिर नीचे आती है मार्केट। तो सारी चीजें सेम है, मेन है कि बीरिश ट्रेंड है, उसमें दो बार ये और ये, यहां सेकंड टाइम भी बीरी सेटअप मिले तो ठीक है। अब यहां पे जाके मार्केट ने, देखो यहां लगा मार्केट अपसाइड गई, यहां एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। आपने बहुत बार देखा होगा भाई ये अपना सेटअप ना, बहुत बार इसको यूज करते हैं, बहुत बार। होता क्या है इसमें, कई बार तो ये फोर्थ जो कैंडल रेड वाली बनती है, ये कई बार हैमर टाइप इस टाइप से बन जाती है, कई बार ये थोड़ी सी लंबी कैंडल यहाँ ट्वीजर टाइप बन जाती है, जितना ग्रीन होती है उतनी ही रेड वाली बन जाती है भाई। तो मैंने ट्रेड कब लिया था मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो जब ये यहां मैंने इस कैंडल के बाद नहीं लिया, सोच तो मैं रहा था, सोचते सोचते बट इतनी देर में मार्केट चल पड़ी, तो फिर क्या हुआ, जब ये इसके नीचे निकला ना ग्रीन कैंडल के भाई, तो मैंने इसमें इसी में चलती कैंडल में ही ट्रेड ले लिया था, इसी को मैंने स्टॉप लॉस माना था कि भाई यहीं तक का रखेंगे। अब एक गलती तो मेरे से आज क्या हुई मैं आपको बताता हूँ भाई। एक गलती मेरे से ये हुई कि मैंने यहाँ बाई कर लिया। एक तो घोड़ा बहुत गिर चुका, नीचे प्रीवियस डे का लो भी है। आज मार्केट जहां से, देखो यहां से मार्केट गिर के आई थी, और इतना अपसाइड मूव 130 पॉइंट्स का, काफी निफ्टी में मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, 125 120 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के करीब का अच्छा खासा मूव हो जाता है, बढ़िया चाल है निफ्टी की ये। ठीक है, इतना अपसाइड आ चुकी है, फिर मैं यहां से अगर ट्रेड ले रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट ना करूं कि भाई ये बहुत कुछ वन साइडेड यूं भाग जाएगा। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट ना करूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन यहां लो के पास या आज ओपन हुआ है, यहां जाके मार्केट फंस सकती है, क्योंकि यहां टॉप से अगर ये 130 पॉइंट वापिस आएगा तो इसकी स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो चुकी होगी अब,
सिंपल सी बात समझ रहे हो कि स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, क्योंकि 130 पॉइंट काफी हो जाते हैं निफ्टी में। और फिर मेन बात क्या है कि घोड़ा गिर बहुत चुका है ऊपर से भाई, 3 दिन तक मतलब सेलर्स को दबा के पैसे दे चुका है, और नीचे अब नियर बाई स्पोर्ट मार्केट आ रही है। तो ये फैक्टर जो मैंने था, मैंने ये फैक्टर मिस किया। मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, ट्रेड ले लिया, और मार्केट जब ये कैंडल थी, ये कैंडल भी क्लोज होगी, तो मैं कहा ठीक है ट्रेड अपनी साइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें लिया और इसका स्टॉप लॉस लगा दिया भाई, स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट नीचे 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 मार्केट आई, तो मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दिया भाई, कि भाई कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस कर दो, ठीक है अपना सिंपल। अब मैंने गलती यही की, मेरे को यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था, ये मेरे को बुक करना चाहिए था। सिंपल सी बात, एक तो मैं बाई किए बैठा हुआ हूँ, ठीक है, नियर बाई एक्सपायरी मार्केट जाती जा रही है, तो बायर्स का तो वैसे ही बुरा हाल है, अगर 2-4 कैंडल भी अगेंस्ट मार दी तो सिंपल। तो मेरे को पहली बात तो यहाँ सेलिंग करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फ्लो वाली चीज जो थी, जो अब 2-3 दिन पहले थी, वो फ्री फ्लो अब उतना स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, और स्ट्रेंथ यहां तक बचेगा भी तो यहां आते आते स्ट्रेंथ वैसे मर जाएगा। और मार्केट प्रीवियस डे हाई ना, प्रीवियस डे के जो लो है उसके ऊपर ही है अभी जहां मैंने ट्रेड लिया, ये भी। तो ये फैक्टर्स मेरे से थोड़े मिस हुए। मैंने सोचा कि इसको बड़ा टारगेट नीचे तक ले जाते हैं, मार्केट हो सकता है जो स्पॉट है 500 के अराउंड, वहां तक मार्केट रिटेस्ट करे। बट हाँ, ये फैक्टर मैंने मिस किया, मेरे को यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। बट ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है ट्रेडिंग में, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। कई बार ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होनी भी चाहिए, होनी चाहिए, आप अलर्ट रहते हो। कई बार अदरवाइज क्या होता है ना, आप थोड़ा सा वो लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है कि यार ठीक है, सही ले लिया ट्रेड, यही बन रहा था, यही साइकोलॉजी है, लिया ट्रेड, एक साइड हुए, लिया टारगेट, मतलब इस टाइप से थोड़ा सा मतलब लेस थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो भाई। अब मार्केट यहां से वापस घूम के मार्केट जाती 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 मार्केट ने खा लिया था स्टॉप लॉस, पता नहीं मेरे का यहाँ कहाँ स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस खा लिया भाई। फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की भाई, 15 मिनट में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, देखो, और ये ट्रेड मैंने मोबाइल पे ही लिया था, मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, मोबाइल पे मैंने ट्रेड लिया। देखो क्या हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि भाई मार्केट जब से गिरना स्टार्ट हुई है ना, ये देखो मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, मार्केट नीचे आ रही है। अब आके मार्केट ने एक जबरदस्त 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाई थी, फिर नीचे आई, और यहीं पे आके मार्केट ने फिर से देखो ग्रीन कैंडल हैमर टाइप कैंडल बना दी, इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बना दिया, और यहां से मार्केट हैमर कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर था कि मार्केट अपसाइड जाके, हो सकता है मार्केट से ये भी ना निकले। मैं इतनी बाइंग साइड की मैं मतलब स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट से, यही मार्केट हो जाए ठीक है, लेकिन वो अब हो सकता है ये ना निकले मार्केट से, अपसाइड में ये ना निकले, यही कहीं मार्केट फंस के बंद हो जाए, तो चलो ये भी हो सकता था। बट अच्छा, ये मैं जो चीज बता रहा हूं कि देखो फर्स्ट टाइम ही मार्केट ने ये इस टाइप से हायर लो भी फर्स्ट टाइम ही बनाया था नीचे से। अच्छा भाई, एक जो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, फिर वो कहां लगा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने थोड़ा सा क्या किया भाई, मैंने इस टाइप से देखा थोड़ा सा कि मार्केट में भाई, मार्केट अपसाइड आई, ये आई लगा, ये आई नीचे, इसको रिटेस्ट किया, फिर एक ये हायर लो बनाया, अपसाइड गई, अपसाइड जाके फिर नीचे आके, मैं आपको कई बार बताता हूँ भाई, जब भी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट हायर लो, फिर इसने देखो ये हायर लो बनाया यहाँ पे, फिर ये इसके पास गई, यहाँ ब्रेक किया, और ब्रेक करके अगर एक दो रेड कैंडल बन जाए या एक दो ब्रेकआउट लेवल के पास मार्केट रुक जाए, तो मैं बार बार बोलता हूं भाई आपको कि लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उस लेवल के पास जाके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रुक जाए, उसके बाद फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में चले, तो वो सबसे अच्छा सेटअप होता है भाई। अब इसने देखो एक ही कैंडल अप साइड क्लोज की, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, एक दो न्यूट्रल कैंडल आई, और उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल फिर बनी भाई, तो यूं करके थोड़ा सा यूं सेटअप बन गया भाई। अब मैं सोचा कि सिंपल यार, मार्केट यहां से लो हायर लो बना रही है, फिर हायर लो बना रही है, और इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहां थोड़ा सा ये शेकआउट कैंडल्स बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल अपसाइड आई, तो ठीक है मार्केट शायद अपसाइड निकलना चाह रही है, छोटा मोटा मुंह अपसाइड, कम इतना बड़ा आ जाएगा ये भी एक्सपेक्ट नहीं था। अब देखो अपने साथ हुआ क्या, अपने साथ तो हुआ भी ऐसा, ये कैंडल जो थी ना रेड वाली, इस रेड वाली में एंट्री ली थी, इसी में स्टॉप लॉस हो गया, इतना बुरा हुआ अपने साथ। इसी में एंट्री ली थी, इसी में स्टॉप लॉस भी क्यों हुआ, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं भाई। मार्केट यहां से मैंने कहीं से पता नहीं एंट्री ली थी, यहाँ कहीं ली होगी, मार्केट एक बार अप साइड गई, ठीक है भाई, ग्रीन में चलने लगी, एकदम से मार्केट नीचे, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका लो था भाई, ये मार्केट ने एकदम से नीचे निकाला, तो मेरे को ये होगा कि मार्केट ये ब्रेकआउट जो था ये फेल कर दिया, मार्केट वापिस, मोबाइल पे ही था, इतना मैं ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा कि नीचे क्या नहीं। जैसे इसका लो निकल के मार्केट नीचे जाने लगी, मैंने वैसे ही मैनुअली इसको कट कर दिया भाई,
ज्यादा कुछ और सोचा नहीं, क्योंकि मोबाइल पे ही था, इतना मतलब फोकस्ड भी नहीं था और ये पता भी नहीं लगा। तो इसका एकदम से डाउन हुई मार्केट। बट मार्केट ने क्या किया, देखो फिर से यहाँ इसको सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लेके जैसे ही फिर ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ एक ट्रेड हो सकता था, जो मैंने पैटर्न जो आपको बताया, इसी पैटर्न के बेस पे यहाँ एक ट्रेड फिर से छोटा मोटा अगर कोई लेता तो ले सकता था। फिर तो मार्केट भाई वन साइडेड अप साइड गई। बट ठीक है, जब एक ये हो गया तो फिर मैं कहा यार एक जी अच्छा खासा ट्रेड था, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो मैं कहा ठीक है, जब आप बाहर हो या एक्टिवली मार्केट में को मतलब देख नहीं पाओ, सिस्टम पे नहीं बैठे हो, तो नहीं करना चाहिए। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस यही है, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई। तो ये रहा, ठीक है। बाकी आप लोग बताना भाई कैसा रहा आप लोगों का। आई थिंक काफी लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप दिया था, बहुत बढ़िया मार्केट गई भी थी नीचे भाई। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा अगर आप लोग मतलब टारगेट बेस चले होगे तो, कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट इस टाइप से टारगेट बेस चले होगे तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वन साइडेड मार्केट आई भी थी भाई, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो। अच्छा, अब एक चीज है कि भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि कल आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, बढ़िया अच्छे कमेंट देख के मेरे को मजा भी आता है भाई। अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतना सीख रहे हो भाई। तो देखो कमेंट क्या करो, आप लोगों को आज क्या हुआ जरूर मुझे बताओ, और लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया जरूर सब्सक्राइब भी कर लो। अब चलते हैं चलो बैंक निफ्टी पे भाई। बैंक निफ्टी का भी वही है भाई, बैंक निफ्टी तो ओपन होके और धड़ 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 अपसाइड ही, तो पूरा दिन अपसाइड ही रहा यहाँ से। और ठीक है, वो तो अब चलते हैं एक बार, चलो नेचुरल गैस पे भाई। देखो नेचुरल गैस में देखो कल क्या हुआ था। कल जो मैंने चीज आपको बताई थी कि भाई मार्केट जो है मेरे को यहाँ से बीरिश लग रही है, हुआ वही, मार्केट नीचे की साइड आई और इसका लो जो देखो आप कल का 259 समथिंग है। तो 259 समथिंग तक मार्केट यहाँ गई। बट ये जो यहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई, वो नहीं हुआ। मार्केट उससे पहले ही मुड़ गई भाई यहाँ से। तो ये है कि इसका देखो रीजन कई है भाई। जब मार्केट यहाँ नीचे आई हुई है तो इसको लेके भी नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं आप यहाँ पोजिशनल ट्रेड लेके जाओगे, यही निफ्टी में भी है जैसे है कि अब अगर कोई 2-3 दिन गिरने के बाद पोजिशनल ट्रेड लेगा तो कभी भी ट्रैप हो सकता है। यही यहाँ पे है कि इतना बड़ा गिरने के बाद यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ ये दिन था जिस दिन आप पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ सकते थे, इसको स्टॉप लॉस मान के भाई। यहां नहीं भाई, अब मुड़ गई मार्केट एकदम से 3-4% अब खुल गई, अब आप गैप अप ही होगी। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है इंडियन मार्केट का कि गैप अप होगी भाई, इतने बड़े बीरिश साइड के ट्रेंड में 3-4% का गैप अप होगी मार्केट। तो ये है। अब इसका चलो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो वही है, ऊपर सेलिंग प्रेशर, बाइंग का कुछ है नहीं भाई। अब ये गिरेगा यहां से या गिरेगा यहां से वो नहीं कह सकते, बट हाँ काफी गिरा है तो एक पुल बैक ठीक ठाक आ जाए उसको मना नहीं कर सकते। तो सिंपल इसमें ये रखना है भाई कि यूं करके एक ये निकलना जरूरी है। इसके बाद अगर वापस यहाँ बाइंग साइड का सेटअप मिले तो छोटा छोटा टारगेट अप साइड का लेते जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, जो हायर लॉस बनते जाए इन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। बट अगर मार्केट ने वापस से ये 269.9 मतलब 270 के अराउंड इसका लो आज का ये निकाल दिया, फिर से मार्केट जबरदस्त बीरिश साइड जाएगी भाई। इथेरियम का वही चल रहा है भाई, इथेरियम का भी कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। मार्केट कुछ ट्रेड करने लायक है ही नहीं, ट्रैप हो गए। सिंपल सी बात यह है, यहाँ आती है तो भाई हायर लो पकड़ के छोटा मोटा ट्रेड लो, अपसाइड जाती है छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड लो, बट ट्रैप हो सकते हो किसी भी टाइम। यहां मैंने आपको वही चीज बताई थी भाई, मार्केट में ये नीचे सपोर्ट है, ये ऊपर हाई लोअर हाई। अब मार्केट फिर से यहाँ नीचे मतलब यहां से मैं तो वही कहूंगा भाई, हाई लगे नीचे लोअर हाई, ये जो लास्ट जो हायर लो है जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए, इसके बाद आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। पर ज्यादा एग्रेसिव नहीं, नीचे से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, सिंपल। यहां भी कुछ नहीं है भाई, देखो सिंपल सी बात, यहां भी क्या हो रहा है कि ये जैसे हाई लो, ये हायर लो, इस टाइप से जो ये मार्केट है यहीं पे एक्सपोर्ट सी ले रही है मार्केट। तो बेरिश कुछ नहीं है भाई, बाइंग साइड का भी कोई सेटअप नहीं है भाई। बाइंग साइड का सेटअप लेना है तो सिंपल नीचे यूं करके ये एक हायर लो, एक बार इसको मार्केट ब्रेक करे या हायर लो बना के, उसके बाद वापिस जब रिटेस्ट करे तब बाइंग साइड का ट्रेड में जाओ भाई। अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं है करने को, ये मैंने बताई थी। अब चलो जी चलते हैं एक बार निफ्टी पे भाई। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्टेज मार्केट में फिर से आ चुकी है। फ्री फ्लो मार्केट ने जबरदस्त 3 दिन तक अच्छा ट्रेड दिया। देखो अब क्या है भाई, मार्केट में अल्टीमेट रेजिस्टेंस 25,250, यहां सेलर बैठे हुए हैं भाई, सेलर बैठे हुए यहाँ पे अपने हथियार लिए भाई। मार्केट जैसे जैसे अपसाइड आएगी वो लोड करना स्टार्ट कर देंगे।
सिंपल। ठीक है, तो जैसे जैसे बायर्स अपसाइड आएंगे मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो वीक बायर्स हैं, वीक किनको बोल रहा हूं, मतलब रिटेलर्स टाइप को, वो बेचारे फंसेंगे ऊपर जाके, वो सिर पे खाएंगे। जो बड़ा प्लेयर है कोई भी, वो यहाँ अपसाइड में यहाँ कहीं पैसा नहीं लगाएगा। तो अपसाइड का कोई भी मूव आ रहा है भाई, ये अब शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव आएगा। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने यहां शॉर्ट किया हुआ था, यहां शॉर्ट किया हुआ था, वो अपनी पोजीशंस कट करेंगे और मार्केट अपसाइड भागेगी फिर। ठीक है, तो ये मूव आ सकता है। यहां से अपना व्यू कैसा होना चाहिए, करना क्या चाहिए, देखो पहले तो ये डे हाई 24,890 है, 24,900 पकड़ो, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट मान लो यहां सेम लेवल ओपन होकर अपसाइड जाए, डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक करती है, मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाए, ये तो हायर लो पकड़ते जाओ, बाइंग का सेटअप ढूंढते जाओ, स्टॉप लॉस ये इन्हीं को पकड़ के हायर लोज को लगाते जाओ, सिंपल। अपसाइड मूव आ जाए, यहां से मार्केट निकलेगी तो सीधा 25,000 का लेवल मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। 25,000 के पास जाके रेजिस्टेंस आएगा, वहां जाके अगर मार्केट एक हाई लगाए, नीचे लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, नीचे सेफली साइड में आपको चीज बता रहा हूं, लास्ट जो ये हायर लो जो लगा होगा, इसको एक बार ब्रेक करके वापस जब रिटेस्ट करके सेलिंग सेटअप दे तब लो। अगर आपको हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई, यहां सेलिंग साइड में बिल्कुल क्लियर बेरिश को सेटअप मिलता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप यहां मतलब ले सकते हो, 70-75% यहां एक रिस्क ले सकते हो 25,000 के आसपास जाके, फिर सिंपल। ठीक है, ये बनता है। कहने का मतलब हम मार्केट जैसे जैसे अपसाइड आएगी तो यहां बाइंग साइड नहीं जाना। बाइंग साइड कहां से जाना है वो चीज भी आपको बताता हूं भाई। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए या नीचे एक बार आए, तो जब तक ये 24,600 बाई डे लो आज का ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो इस जोन में सेलिंग नहीं करेंगे। यहां क्या करना है, मार्केट एक बार नीचे आए, एक बार नीचे आए, लो लगे, अपसाइड जाए, एक हाइयर लो लगे, बुलिश सेटअप मिले, तो यहां बाइंग साइड का छोटा ट्रेड ले सकते हो भाई। ट्राई लेनी है तो बाइंग साइड के लिए लो यहां पे, और उसको भी लेके नहीं बैठेंगे अंदर अंदर, ये जैसे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहां पे एग्जिट कर लेंगे। ये अंदर अंदर की बात बता रहा हूं भाई आपको। बट अगर डे लो 24,600 के पास मार्केट होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। यहां से बड़ा गैप अप हो जाए 25,000 के आसपास, फिर चेंज नहीं करेंगे, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड, सेलिंग साइड का ट्रेड ही ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी भाई देखो, ये जो डे हाई है कल का, ये है 56,580, 56,580, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहां ओपन होकर अपसाइड जाने लगे, सीधी चली जाए तो चेंज मत करो भाई, कुछ नहीं कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है। इसके पास जाके मार्केट हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, तब सेलिंग साइड का ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड के लिए ट्राई लो, बट इसको लेके नहीं बैठना कि मेन सेलिंग का ट्रेड मान के, ये सिंपल बात मेरी ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप अप हो जाए सेम चीज करनी, चेंज नहीं करनी। बट अगर मार्केट डे हाई के पास ही होल्ड करने लग जाए, थोड़ी देर रुके, रेंज बनाए, फिर ब्रेकआउट करे और बाइंग का सेटअप बना के दे, तब आपको बाइंग के ट्रेड में अपसाइड में यहां तक के लिए एंट्री ले सकते हो, आप एंटर कर सकते हो। असली चीज कब फंसेगी, अब जब मार्केट गैप डाउन हो जाए, नीचे चलने लगे, तो डे लो 55,840, 850, ध्यान से सुनो, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इस लेवल, इस जोन में आके यहां सेलिंग साइड नहीं जाना। चाहे मार्केट लोअर हाई बनाए, कुछ भी बनाए, सेलिंग का सेटअप दिखे आपको, कुछ दिखे, यहां आपको हायर लो पकड़ना है जब तक कि डे लो ब्रेक नहीं हुआ है। हायर लो पकड़ना है, बुलिश सेटअप पकड़ना है, तो बाइंग का ट्रेड लेना है अंदर अंदर के लिए। वो टारगेट बेस लो आप, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20-25 पॉइंट टारगेट ले लो, 20 का है तो 40-45 रख लो, इस टाइप से लो आप अंदर अंदर के लिए। ठीक है, तो ट्रेड कहां से बनेगा, डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, तो सेलिंग ट्रेड, ये ट्रेड बनेंगे आपके पास। सीधा गैप अप हो जाए या बड़ा गैप डाउन हो जाए इस जोन में, यहां तो कुछ कर नहीं सकते भाई, फिर वेट करो। चलो आज के लिए इतना ही। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट करो भाई अपना कैसा आपका चल रहा है।